हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का हमारा टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का जो पाथवे है इसको हम फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे और C2 पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू हमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है C3 एंड C4 प्लांट के बीच में उसका पता चलता है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। अब हमें देखना है कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इतना हम जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनमें इतना तो पढ़ के आ चुके हैं कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस एब्सेंट होता है। C3 प्लांट्स जो हैं उनमें ये प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है। सो ये एक डिफरेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन पाथवे। हमें इस प्रोसेस को समझने के लिए जो केल्विन पाथवे C3 पाथवे है उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो पता होना चाहिए, कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या था कि जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ कंबाइन करके 3PGA बना रहा था। 3PGA इसके दो मॉलिक्यूल बना रहा था 3PGA के। ये होता है C3 पाथवे केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप, जो कि यहाँ पर भी हमें बताया गया है। द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड स्टेप, दिस इज द रिएक्शन वेयर RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है वो कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA के दो मॉलिक्यूल्स जो है वो बनाता है। इस रिएक्शन को हम कार्बोक्सिलेशन के नाम से जानते हैं, जो कि हम C3 साइकिल केल्विन साइकिल जो है उसमें पढ़कर आ चुके हैं। और ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो रुबिस्को नाम के एंजाइम की हेल्प से होता है, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3PGA के। ये है फर्स्ट स्टेप C3 पाथवे का। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुबिस्को जो एंजाइम है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। डू यू वंडर व्हाई? क्या हमें मतलब क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है कि क्यों भाई, क्यों वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है? इसका हमें आंसर यहीं पर मिलने वाला है। इज कैरेक्टराइज बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जो रुबिस्को है इसके पास 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जिसमें एक बाइंडिंग साइट जो है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन जो है वो भी बाइंड कर सकता है। इसी बेसिस पर इसका नाम जो है वो क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको हम शॉर्ट में रुबिस्को के नाम से जानते हैं। कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? क्या हम सोच सकते हैं कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? रुबिस्को हैज़ अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। अब जो रुबिस्को एंजाइम है उसके पास 2 एक्टिव बाइंडिंग साइट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है। लेकिन इन दोनों में से जो रुबिस्को है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइंड करने की हायर एफिनिटी होती है देन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस वर नॉट सो। अगर यदि ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। ये जो बाइंडिंग है ये क्या है, कॉम्पिटिटिव होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि रुबिस्को जो है उसकी 2 एक्टिव साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइंड करेगा या ऑक्सीजन बाइंड करेगा, उन दोनों में क्या होता है, कंपटीशन होता है। इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट डिटरमाइन विच ऑफ द 2 विल बाइंड टू द एंजाइम। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि एंजाइम जो है वो किसके साथ बाइंड करेगा। सो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर यदि मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इन C3 प्लांट्स सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू रुबिस्को एंड हैंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डिक्रीज। C3 प्लांट्स जो हैं उसमें क्या होता है कि कुछ ऑक्सीजन जो है वो रुबिस्को के साथ बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वाला जो स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन वाला जो स्टेप है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है।
Here the RuBP instead of being converted, two molecule of PGA binds with oxygen to form one molecule of phosphoglycolate in the pathway called photorespiration. इसकी वजह से क्या होता है कि C3 प्लांट्स में कुछ ऑक्सीजन जो है रुबिस्को के साथ बाइंड कर गया, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो डिक्रीज हो गया। जब ये डिक्रीज हो जाता है तो जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट है RuBP जो है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होकर दो मॉलिक्यूल बना रहा था 3PGA के, तो ये क्या करता है RuBP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड न करके ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। और जब RuBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, बाइंड होता है, तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का, और इस पाथवे को हम फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। इन दी फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे का है या फिर फोटो रेस्पिरेशन, बात एक ही है। इसमें क्या होता है, देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ ATP। और ये जो पाथवे है फोटो रेस्पिरेशन का पाथवे, ना तो इसमें शुगर की फॉर्मेशन होती है ना ही ATP का फॉर्मेशन होता है, रादर इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। और इसमें होता क्या है कि ATP का यूटिलाइजेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है। इन दी फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH। और इस पाथवे में ना तो ATP की सिंथेसिस होती है और ना ही NADPH जो है उसकी सिंथेसिस होती है। देयरफॉर फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, और इस वजह से इसको वेस्टफुल प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा प्रोसेस है जिसको हम वेस्टफुल प्रोसेस के नाम से जानते हैं, तो वो है फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेटरी या फिर C2 पाथवे, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ये तो बात की थी C3 प्लांट्स में। अब हम देखते हैं कि C4 प्लांट्स में क्या होता है। जैसा कि हमने C4 पाथवे जब डिस्कस किया है जस्ट प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ पे हम ऑलरेडी ये चीज़ जान चुके हैं कि C4 प्लांट्स जो है उनमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो एब्सेंट होता है। ये क्यों एब्सेंट होता है, इसका जवाब हमें यहीं इसी में मिलने वाला है। इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अक्कर। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। दिस इज बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द एंजाइम साइट। क्या होता है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है, एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है उसको इंक्रीज कर देता है। दिस टेक प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल सेल्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द इंटरसेल्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो मैकेनिज्म है इसमें क्या बताया गया है कि C4 पाथवे अगर यदि आपने पढ़ा है तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर यदि C4 पाथवे नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो होता क्या है कि कैसे एंजाइम की जो साइट है, एक्टिव साइट है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो कैसे इंक्रीज हो जाती है। तो हुआ क्या था, C4 पाथवे में जो मेसोफिल सेल्स थे, मेसोफिल सेल्स जो हैं उसमें 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट है। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये अदर 4 कार्बन कंपाउंड जो है उनमें ब्रेक हो रहा था, जिसको हम मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड के नाम से जान रहे थे। ये क्या है, ये एंटर करते हैं कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बंडल शीथ सेल्स में। बंडल शीथ सेल्स जो है वहाँ पर ये क्या होते हैं, इनका ब्रेक डाउन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसकी वजह से बंडल शीथ सेल्स जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है। और इसी वजह से क्या होता है कि बंडल शीथ सेल्स जो है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है, इंटरसेल्यूलर कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इन टर्न दिस इंश्योर दैट द रुबिस्को फंक्शन एज अ कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह एक्ट करेगा और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जो है वो उसकी मिनिमाइज हो जाएगी। ये इससे हो जाता है। Now that you know that the C4 plant lack photorespiration।
C4 प्लांट्स जो हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन जो है वो एब्सेंट होता है। यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड वाई प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर इन दीज प्लांट्स। और जब हमने C4 पाथवे डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे C4 प्लांट्स के। तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी था कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास है वो ग्रेटर होता है। तो वो इसी वजह से होता है कि C4 प्लांट्स जो हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो एब्सेंट होता है। इसी वजह से C4 प्लांट्स जैसे कि मेज, सॉर्गम, इनका जो यील्ड है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटर होती है, ग्रेटर होती है इन कंपेयर टू C3 प्लांट्स। इन एडिशन दीज प्लांट्स शो टॉलरेंस टू हायर टेम्परेचर। और ये जो C4 प्लांट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर में टॉलरेंस जो है उसको शो करते हैं। ये भी हम कैरेक्टरिस्टिक वाले पार्ट में देख चुके हैं। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन यू कैन कंपेयर प्लांट्स शोइंग द C3 एंड C4 पाथवे, यूज द टेबल फॉर्मेट गिवन एंड फिल इन द इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हमें ये एक टेबल के फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में दे रखा है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं और C3 प्लांट्स के क्या है, C4 प्लांट का क्या है, और चूज करना है कौन से फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। C3 प्लांट्स जो है उनमें केल्विन साइकिल कौन से सेल्स में देखने को मिलता है, तो मीजोफिल सेल्स हो गया। C4 प्लांट्स जो है उसमें केल्विन साइकिल कौन से सेल्स में देखने को मिल रहा है, वो है बंडल सीड सेल्स। अगर यदि C3 साइकिल, C4 साइकिल जो है वो अच्छे से पढ़ा है, सारी चीज़ें क्लियर है, तो ये जो टेबल है इसको बहुत ही ईजी से हम फिल कर सकते हैं। अगर यदि वो पाथवे नहीं कवर किए हैं तो ये टेबल जो है फिल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि वो पाथवे ज़रूर देखें और उसके बाद इस टेबल को खुद से फिल करें, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो कितना डेवलप हुआ है C3 पाथवे एंड C4 पाथवे का। सो ये वाला जो टेबल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो जो है वो हमारा इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।